इमाम का ताल्लुक तबे ताबईन से है कि नहीं, इमाम का ताल्लुक सल्फ़ो सालिहीन से है कि नहीं, इमाम का ताल्लुक खुलफाए राशिदीन से है कि नहीं, इमाम का ताल्लुक औलिया अल्लाह से है कि नहीं, इमाम का ताल्लुक हमारे हुसैन से है कि नहीं। याद रखो, ये देख लेना कि इमाम का ताल्लुक कहीं कट तो नहीं रहा, एक को मान रहा, दूसरे को छोड़ रहा, तीसरे को मान रहा, चौथे को छोड़ रहा। यानी नबी को मानना है, सहाबा को भी मानना है, ताबईन को भी मानना है। अरे ये कह लीजिए जिन जिन हजरात ने मुस्तफा को माना है, हमें भी उसी को मानना है। तो पता चला लंबी जमात देख के नहीं पढ़ना है, बल्कि इमाम को देखकर पढ़ना है कि इमाम का ताल्लुक मदीने वाले से है कि नहीं, इमाम का ताल्लुक नबी रहमत से है कि नहीं। ये मिजाज तो इमाम हुसैन ने करबला में दिया था। 22,000 की एक तरफ आशा हो रही थी, 72 वालों की एक तरफ आशा हो रही थी। वही आशा था, वही नमाज थी, वही तिलावत है, वही रुकू है, वही सुजूद है, वही कायदा है, वही मुझे बिस्नोई है, वही तहारत है, वही पाकिज़गी है, वही नमाज के शराइत है। लेकिन मेरे हुसैन ने 22 के पीछे 22,000 के पीछे। हदीस पाक मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब बंदा दुरूद पढ़ता है तो फरिश्ते उस दुरूद के कलमात को हुजूर की बारगाह में लेकर हाजिर होते और अर्ज करते, आका फुला इब्ने फुला ने आप पर दुरूद पढ़ा। अब गौर करें आप कि हमारा मुकद्दर कितना अच्छा। हम सिर्फ इसलिए नारा नहीं लगाते कि हम गुलामे मुस्तफा हैं, यकीन माने अगर आका से रिश्ता मजबूत करना हो, अगर आका की बारगाह में चाहते कि हमेशा हमारा जिक्र हो, तो मुस्तफा करीम ने अपने उम्मती को वजीफा दे दिया, अपने उम्मती को दर्स दे दिया, अपने उम्मती को बता दिया कि उम्मतियों अगर तुम चाहते हो कि तुम कहे राता की सरजमीन पर रहो लेकिन तुम्हारा जिक्र मेरी बारगाह में हो, अगर तुम चाहते हो राता के बाजार में रहो लेकिन तुम्हारा जिक्र मेरी बारगाह में हो, तुम राता के खेत पर रहो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जिक्र मेरी बारगाह में हो, तुम राता के कहे किसी किस्से में खड़े रहो, अगर तुम चाहते हो कि मेरा जिक्र मेरे हबीब के बारगाह में हो, सुनो ए मुसलमानों सुनो, अगर तुम चाहते हो हम सफर में रहे मेरा जिक्र मुस्तफा की बारगाह में हो, हम हज़र में रहे हमारा जिक्र मुस्तफा की बारगाह में हो, हम बिस्तर पर रहे हमारा जिक्र मुस्तफा की बारगाह में हो, हम नमाज में रहे हमारा जिक्र मुस्तफा की बारगाह में हो, हम क़याम में रहे हमारा जिक्र मुस्तफा की बारगाह में हो, तो कुछ नहीं करना है, मुस्तफा पर दुरूद पढ़ लेना है। जब जब दुरूद पढ़ोगे तुम्हारा जिक्र होगा, जब जब तुम मुस्तफा दुरूद पढ़ोगे तुम्हारा जिक्र मुस्तफा की बारगाह में होगा। अब अंदाजा लगाओ कि तुम कितने खुश नसीब हो। अब वक्त की कोई कैद नहीं है, बिस्तर पर रहो मुस्तफा पर दुरूद पढ़ लो, मदीने में याद किए जाओगे। सफर में हो मुस्तफा पर दुरूद पढ़ लो, मदीने में याद किए जाओगे। हज़र में हो मुस्तफा पर दुरूद पढ़ लो, मदीने में याद किए जाओगे। पता चला कि ज़िक्र हुसैन से हम ये अहद करने उठे कि जब जब हम काम से फारिग हो जाए जुबान पर गाली ना लाए, जुबान पर हर्फ शिकायत ना लाए, जुबान पर चुगली ना लाए, जुबान पर गीबत ना लाए, जुबान पर बुराई ना लाए, क्योंकि ये सारी चीजें अमाल को बर्बाद कर देती है। जब जब फारिग हो, जब भी काम से फारिग हो मुस्तफा पर दुरूद पढ़ लो, तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे यहाँ से जाने के बाद। सुभान अल्लाह। ये गुलाम और आका का रिश्ता है कि गुलाम अगर
आका की बारगाह में सच्चा गुलाम बनना चाहता है तो इस तरह अपने हबीब की बारगाह में जब जब मौका मिले दुरूद पढ़ लिया करो, जब जब मौका मिले मुस्तफा पर सलाम पढ़ लिया करो। तुम यहाँ रहोगे लेकिन तुम्हारा जिक्र, और मालूम है ये जिक्र भी कहाँ होगा? फरिश्तों की जमात में होगा। जिक्र कहाँ होगा? फरिश्तों के ग्रुप में होगा। जिक्र कहाँ होगा? फरिश्तों के सामने होगा। तभी तो जब रब्बे तकदीर ने कहा था इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, ए फरिश्तों मैं अपना नाइब बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने आगे कहा था तो उसे बनाएगा जो जमीन पर जाकर फसाद करेगा, जो जमीन पर जाकर खूनरेज़ी करेगा। फरिश्तों ने कहा था नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, ए परवरदिगार हम तो तेरी तस्बीह बयान करते, ए परवरदिगार हम तो तेरी पाकी बयान करते। अल्लाहु अकबर। याद रखो अल्लाह फरमाता है इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते हो। ए हजरत इंसान, अगर तुम चाहते हो कि रब की बारगाह में सुरखरू हो जाए, अगर तुम चाहते हो कि मुस्तफा की शफाअत नसीब हो जाए, अगर तुम चाहते हो कि मुस्तफा का कुर्ब हासिल हो जाए, तो याद रखो अपनी जुबान पर मुस्तफा का जिक्र सजा लो। जब तुम राह में चलो नाते मुस्तफा पढ़ते चलो, जब तुम राह में चलो दुरूद व सलाम पढ़ते चलो, जब तुम राह में चलो कुरान की तिलावत करते चलो। अरे ये अपनी जिंदगी का मामूल बना लो कि जिसमें मुस्तफा की रज़ा है वही काम करो। फिर आप याद रखे हर मैदान में आप काम करो। और जिक्रे हुसैन में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? जिक्रे हुसैन में। अभी जब हम लोग यहाँ आए तो बारिश होने लगी। क्या होने लगी? बारिश होने लगी। मैंने आलमे तखय्युलात में पूछा ए बारिश तू भी बड़ा अजीब है, तू भी बड़ा अजीब है। अगर तुझे बरसना ही था तो करबला में बरसता, तुझे बरसना ही था तो उस दिन बरसा होता जिस दिन हजरत ज़ैनब ने मस्जिद का मुंह खोलकर बैठी हुई थी। तुझे उस दिन बरसना था जब अली असगर के हुलक़ूम सूख रहे थे। तुझे उस दिन बरसना था जब अली अकबर क्या है पानी के कतरे मांग रहे थे। तुझे उस दिन बरसना था जब 72 नफूसे कुदसिया पर पानी रोका गया था। अबे उस दिन बरसा होता तो बारिश ने जवाब दिया सुन सुन, मैं उस दिन इसलिए नहीं बरसा क्योंकि उस दिन न बरसकर इमाम हुसैन के क्या है सब्र व इस्तिकामत को बताना था। हमने उस दिन क्या है अपने दरवाजे को नहीं खोला ताकि देख ले हुसैन सब्र व इस्तिकामत के मैदान में किस तरह है। ना बरसा तो हुसैन ने मैदाने कारज़ार न छोड़ा। याद रखो उस दिन ना बरसकर मकामे हुसैन बताना था और आज बरसकर गुलामे हुसैन के मकाम को बताना था कि उस दिन जब मैं न बरसा तो इमाम हुसैन ने करबला नहीं छोड़ा और आज मैं बरसा तो गुलामे हुसैन ने जलसा नहीं छोड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। तो कहा उस दिन इसलिए नहीं बरसा है ना, करबला में ना बरसा तो हुसैन ने क्या है मैदाने कारज़ार न छोड़ा। इमाम हुसैन के मकाम को बताना था। आज बरस कर गुलाम हुसैन के मकाम को बताना है कि देख आज मैं बरसा लेकिन ये गुलाम अपने हुसैन का जिक्र न छोड़ा, ये गुलाम अपने हुसैन का तज़किरा न छोड़ा। मेरे अज़ीज़ों, मैंने जो आयतें पढ़ी है अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है या वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। मेरी माँ बहनें अगर सुन रही हो तो थोड़ा वो भी सुन लें।
तो थोड़ा रुक कर सुन लें, क्योंकि आपके लिए भी इसमें नसीहत है, हमारे भाइयों के लिए भी इसमें नसीहत है। अल्लाह का कुरान कहता है, जो अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाए तुम उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो क्या है, जिंदा है। वो क्या है, जिंदा है। कौन? जो अल्लाह की राह में जान दे दिए, जो अल्लाह की राह में शहीद कर दिए गए, जो अल्लाह की राह में अपनी जान की बासी दे दिए। अभी आपने देखा होगा जब 10 मुहर्रम होता है उसके बाद से हमारी माँ बहनें गिनने लगती है, आज पहला दिन, कल दूसरा दिन, परसों तीसरा दिन, फिर कहती है अब इमाम हुसैन का तीजा होगा। क्या होगा? तीजा होगा। अब मछली बनाया जाए, साग सब्जी बनाया जाए, पहले ये तो बताओ तीजा होता है किसका? पहले ये तो बताओ तीजा बनाया जाता किसका? आप कहेंगे जो दुनिया से चला गया उसका तीजा मनाया जाता है। अरे हुसैनियों, कुरान तो कह रहा है फला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, से चुने मुर्दा ना कहो जो अल्लाह की राह में शहीद हो गए, जो अल्लाह की राह में जान दे दिए। तो पता चला कल भी हुसैन जिंदा, आज भी हुसैन जिंदा, सुबह क़यामत तक हुसैन जिंदा। जब मेरा हुसैन जिंदा तो फिर जिंदों का तीजा नहीं बनाया जाता, फिर जिंदों का तीजा नहीं किया जाता। पता चला 10 मुहर्रम के बाद हुसैन का तीजा नहीं है, क्योंकि हुसैन कल भी जिंदा था। यही वजह है कि आज गली गली में हुसैन नाम है, और गली गली का है हुसैन मिलेगा, नगर नगर हुसैन मिलेगा, डगर डगर गुलाम हुसैन मिलेगा। क्या पता चला? ये गुलाम हुसैन खुद बता रहा है कि मैं जिसका गुलाम हूं वो कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा। आज भी क्या है? वो जिंदा है। मैं तो ऐसा लगता है कि मेरा ही तीजा कर देगा। इतना हार्ड है रे भाई, मैं बहुत हार्ड, मैं के कसम से ये तो मेरा ही तीजा कर देगा। बड़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तो अब क्या है, हुसैन का तीजा मनाएंगे। अरे बोले भाई, तीजा किसका है? जो दुनिया से चला गया। कुरान कह रहा ये तो जिंदा है। आगे तो और जबरदस्त अंदाज में कुरान ने कहा, ला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। यहाँ तो कहा मुर्दा न कहना, वहां कहा गया गुमान भी न करना, और आगे तो बड़े मजे की बात कही, इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, कि अपने रब के पास से शहीद रिज़्क़ भी पाते। क्या पाते? शहीद रिज़्क़ भी पाते। अब ज़हन में सवाल पैदा होगा कि वो रिज़्क़ पाते। याद रखें, इंसान की जिंदगी बदलती है, रिज़्क़ बदल जाता है ना। उसकी थोड़ी सी मिसाल ले लें। जब हम लोग माँ के शिकम में थे, कहाँ थे? माँ के शिकम में थे। हमारा रिज़्क़ क्या था? अल्लाह ने माँ की नली से हमारी नली जोड़ दी थी। वहां हमारा रिज़्क़ खून था। क्या था? खून था। लेकिन जैसे ही दुनिया में आए, अब अल्लाह फरमाता खून तुम्हारे लिए हराम है। अब तुम्हारी माँ के छाती में दूध की नहरें डाल दी है। अब तुम क्या करो? 2 साल तक हौलैन कामिलैन, मुकम्मल 2 साल तक क्या करो?
माँ का दूध पियो। फिर जब 2 साल की जिंदगी होती फिर हम रोटी और बिस्कुट पर आ जाते। क्या पता चला जिंदगी बदलती गई, रिस्क बदलता गया। माँ के शिकम में थे, रिस्क कुछ और था, दुनिया में आए रिस्क कुछ और था, दुनिया से गए रिस्क कुछ और था। पता चला इंसान की हालत बदलती गई, रिस्क बदलता गया। कुरान ने कहा ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउ इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। उन्हें तुम मुर्दा भी न गुमान करो, वो अपने रब के पास से रिस्क पाते हैं। तो बताओ जो शहीद रिस्क पाए वो मुर्दा कैसे, जो शहीद रिस्क पाए वो मुर्दा कैसे। और मुर्दे का तीजा बनाया जाता। पता चला शहीद जिंदा, शहीद कल्ब जिंदा, शहीद आदमी जिंदा और शहीद सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। तब तो किसी ने क्या ही खूब कहा कि सुनो ये शहीद वो है कि जब ये जन्नत में जाएंगे अल्लाह की जन्नत से हर चीज खाएंगे, हर फायदे उठाएंगे। कुरान ने कहा वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसकुम, कि तुम ख्वाहिश तो करो जन्नत में तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें जन्नत में मेवा चाहिए ख्वाहिश कर लो। तुम्हें जन्नत में क्या है, खजूर चाहिए ख्वाहिश करो। जन्नत में जो चाहिए ख्वाहिश करो वो हाजिर है। लेकिन अल्लाहु अकबर, जब एक नमाजी जाएगा आने का नाम नहीं लेगा, एक आबिद जाएगा बाहर आने का नाम नहीं लेगा, एक जाहिद जाएगा बाहर आने का नाम नहीं लेगा, एक आबिद जाएगा, एक मुत्तकी जाएगा, एक परहेजगार जाएगा आने का नाम नहीं लेगा। लेकिन जब ये शहीद जाएंगे अल्लाह की हर क्या है पढ़ने पैदा की नेमत से लुत्फानंदोज होंगे। फिर बारगाह रब्बी में आएंगे, कहेंगे मौला करीम तेरी जन्नत में मजा नहीं है। रब ताला फरमाएगा तो ख्वाहिश तो कर, वो चीज हाजिर है। पर ये शहीद कहेंगे मौला करीम जब मैं दुनिया में था और मेरे हुल्कों पर छुरा, मेरे हुल्कों पर क्या है जो नेज़े चला करते थे, मेरे हुल्कों पर जो तलवार और तिरछुल चला करते थे, उस वक्त जो मजा आता था वो तेरी जन्नत में मजा नहीं है। ए मौला करीम मुझे दुनिया में दोबारा भेजा जाए, फिर मैं शहीद किया जाऊं, तेरी बारगाह में आऊं। तभी तो उलमा ने कहा है कि जब शहीद होता है तो सबसे पहले किसी और का दीदार नहीं बल्कि रब्बे कदीर का दीदार कराया। नारे तकबीर, सबसे पहले नारे तकबीर का नारे रिसालत, शहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहीद को सबसे पहले किसका दीदार होता है? अपने रब का दीदार होता। जिसे रब का दीदार हो वो कैसे मन, उसका तीजा कहाँ है उसका। और ये गुलामों याद रखो, ये तो हुसैन से हमारी मोहब्बत है, ये हमारा मुकद्दर है। क्या है? हमारा मुकद्दर है, क्योंकि हुसैन से तो रब भी मोहब्बत करता है। क्या है? रब भी हुसैन से मोहब्बत करता। आपने नहीं सुना कि जब हुसैन आजम हसन और हुसैन ने वाकया मशहूर है। बस बात बताना जो चाहता हूँ कि हुसैन से मोहब्बत कौन कौन करता है। हुसैन से मोहब्बत रब भी करता है, हुसैन से मोहब्बत मुस्तफा करीम भी करते हैं, हुसैन से मोहब्बत हम भी करते हैं, हुसैन से मोहब्बत तो चरिंदों परिंद भी किया करता है। आपने नहीं सुना एक बार हजरत हसन यानी इमाम हुसैन के बड़े भाई जो है हिरनी का एक बच्चा लेकर घर पहुंचते हैं। भाई हुसैन देखते हैं और कहते हैं ये बच्चा कहां से लाए हो? कहा नाना जान की बारगाह से लाया हो, तुम भी चले जाओ। अल्लाहु अकबर, तारीख शाहिद है। इमाम हुसैन उठते हैं और वहां से निकलते नाना करीम की बारगाह में आते हैं। वो हिरनी का जिक्र करते रहते, नाना मुझे भी हिरनी का वो बच्चा चाहिए। उसी दरमियान में जो है हिरनी अपना दूसरा बच्चा लेकर बारगाह मुस्तफा में आती है और से कहती है ए आका मुझे अपने बच्चों
बच्चों की जुदाई तो मंजूर है, लेकिन इमाम हुसैन का दिल न चूर हो, इमाम हुसैन का दिल न टूटे। क्या पता चला इमाम हुसैन से मोहब्बत सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि चरिंदों परिंदे भी किया करते थे। अल्लाह अकबर। वो इमाम हुसैन है तो इमाम हसन और हुसैन है, तख्ते लिखते हैं। उस तख्ती यानी क्या है? एक लिखावट लिखते हैं, एक तहरीर लिखते हैं। दोनों भाइयों तहरीर लिखी और लिखने के बाद जो है अपने अब्बू जान के पास गए, कहा अब्बा ये तो बताओ तहरीर किसकी अच्छी है? कहा इसे, कहा अगर इसे अच्छा कहलवाना है, अगर इससे दिखलवाना है, अगर इसे चेक करवाना है, अगर मैं हुसैन की तहरीर अच्छा कहूं तो हसन का दिल टूट जाएगा, अगर हसन की कहो तो हुसैन का दिल टूट जाएगा। बाबा फरमाते हैं माँ के पास चले जाओ। माँ के भी दिल में यही ख्याल पैदा हुआ। माँ फरमाती है नाना जान के पास चले जाओ। नाना जान के दिल में भी यही ख्याल पैदा हुआ, अगर हुसैन की तहरीर अच्छी कहो तो हसन नाराज हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह का हुक्म हुआ, ए हबीब इस तहरीर को इस अंदाज में आसमा लिया जाए, 3 मोती या 3 कुछ ले लिया जाए और तीनों को कहे आसमान की जानिब उड़ाए और आप कहें ए नवाज जिसकी तहरीर पर 2 मोती गिर जाए समझ लो उसकी तहरीर अच्छी है। अल्लाह अकबर। अल्लाह करीम उछालते हैं, एक एक मोती जो है दोनों की तहरीर पर गिरते हैं। एक मोती आसमान में मुअल्लक है। कुछ देर के बाद जो है वो मोती 2 हिस्से में बटकर क्या है, आधे हसन की तख्ती पर, आधे हुसैन की तख्ती पर आती है। क्या पता चला जो रब क्या है इमाम हुसैन के दिल को न तोड़ा। ए बुज़दिल यज़ीदी तूने उसी हुसैन के दिल को तोड़ा है, तूने उसी हुसैन के क्या है दिल को चूर किया है, उसी हुसैन को तूने तकलीफ पहुंचाई है। अरे कौन हुसैन है? वही हुसैन है जिसके लिए मुस्तफा करीम ने सजदे को दूर किया था। वही हुसैन है जिसके लिए आका ने क्या है खुतबे को क्या है रोका था। वही हुसैन है जिसके लिए जन्नत से फरिश्ते जोड़े ला रहे। अरे कहें अरे वो हुसैन है जिसे मुस्तफा करीम चूमा भी करते थे और सूंघा भी करते थे। वो हुसैन है। कौन हुसैन? जिसे मुस्तफा चूमा भी करते थे और सूंघा भी करते थे और कहते थे इससे ये दुनिया में तो जन्नती फूल है। क्या है? अब याद रखें नबी ने हजरे अस्वद को एक बार, कितनी बार? एक बार चूमा। कितनी बार? एक बार चूमा। तो सुबह कयामत तक हाजी उसको चूमते ही रहे। जब जब जाएंगे उसे चूमना है तब जाके हज मुकम्मल। याद रखो। और मालूम है एक बार हजरत उमर भी थे, अली भी थे, उस्मान भी थे। हजरत उमर हजरे अस्वद को चूमा और मालूम है क्या कहते चले गए थे? क्या कहते चले गए? कहा ए हजरे अस्वद इसलिए तुम्हें नहीं चूम रहा हूं कि तू जन्नत से आया, इसलिए चूम रहा हूं कि मुस्तफा करीम ने चूमा है। वरना तेरे चूमने ना चूमने से क्या है कोई नुकसान भी नहीं है। पीछे से मौला अली कहते हैं ए हजरे अस्वद तुझे इसलिए चूम रहा हूं तो ईमान वालों के ईमान की गवाही देगा और काफिर के कुफ्र की भी गवाही देगा। अल्लाह अकबर। हजरत उमर पलटते हैं कि यहाँ कैसे काफिर पहुंचेगा। आज समझ लें, आज जिस हुसैन का आप जिक्र कर रहे हैं ना, यहाँ कुफ्र और क्या है मुसलमान के दरमियान जंग नहीं थी। कुफ्र और मुसलमान के दरमियान जंग नहीं थी, यहाँ आजान वालों में जंग थे। हजरत उमर ने पीछे पलटा, कहा ये काफिर के कुफ्र की गवाही देगा, काफिर यहाँ कैसे पहुंचेगा। पता चला दाढ़ी होगी ईमान नहीं होगा, पता चला नमाज होगी ईमान नहीं होगा, पता चला हज पे आए होंगे ईमान नहीं होगा। अरे सुनो, मुस्तफा ने हजरे अस्वद को एक बार चूमा तो सुबह कयामत तक वो ईमान की गवाही भी देगा, कुफ्र की गवाही भी देगा। अरे हुसैन को मुस्तफा ने बार बार चूमा है। याद रखो इमाम हुसैन गुलामों की पहचान भी देंगे, मुनाफिक की सनद भी।
तो मुनाफिक है, ये तो हुसैन का गुलाम है। क्या पता चला, मुस्तफा ने हुसैन को चूम के बता दिया कि इस चूमने से जिसको जिसको मोहब्बत है, याद रखो वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब। हुसैन वो है, अब इसी में पहचानना है। आज हमारे यहाँ एक बड़ा सवाल और पैदा होता है कि कहीं भी नमाज पढ़ लो, किसी के पीछे पढ़ लो, आपकी मानू या हुसैन की मानू। अगर आपकी मानूंगा तो प्रोग्राम अभी खत्म कर दूंगा, और अगर हुसैन की मानूंगा तो सुबह कर दूंगा।